देखें सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत ही अहम फैसला है, और यहाँ पर देखें कि एक व्यक्ति जो है ये पहला हिस्सेदार है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है पहला हिस्सेदार है, अब ये दूसरा हिस्सेदार है। अब ये फैसला आपकी ज़मीन को लेकर है। अब ये जो ज़मीन का मामला है ये इस प्रकार है कि इसमें जो दो हिस्सेदार हैं, अब दोनों हिस्सेदार में से एक खरीदार है। अब ये ज़मीन जो है अगर बेचा जा रहा है, अगर इसको मान लेते हैं कोई बेचता है, संपत्ति बेचने के अधिकार को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। अगर कोई भी हिस्सेदार संपत्ति बेचेगा तो क्या होगा पता है? अब ये आपकी ज़मीन है, हो सकता है कि ये आपके ज़मीन जो है दादा की ज़मीन हो, है ना, उसके बाद ये ज़मीन आपके पिता को प्राप्त हुआ और आज वर्तमान में जो है ये ज़मीन आपको प्राप्त हुआ है। अब आप में से, आप कहने का मतलब है पिता के बाद दादा के बाद पिता और पिता के बाद आपको प्राप्त हुआ है, तो इसमें से दो हिस्सेदार हैं, है ना। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला हिस्सेदार है और ये दूसरा हिस्सेदार है। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है आप कह सकते हैं दो टुकड़ों में बट चुका है। अब ये ऐसे बटे या ऐसे बेटे वो अपने स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, नहीं तो जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक हिस्सेदार, अब यहाँ पर दूसरा हिस्सेदार जो है ना, ये चाहता है कि नहीं ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन को हम बेच देते हैं, मेरा ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं दूसरा हिस्सेदार जो है वो कहीं बाहर रह रहा है, ठीक है, बाहर रह रहा है, तो उसको लग रहा है कि नहीं मेरा इसमें जो है इसमें रखना की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको बेच देते हैं। इस ज़मीन पर होता है खेती, यानी फसल लगाया जाता है, और जो एक तरह से आप समझ सकते हैं खेती में वही हुआ। उसके बाद जो एक पहला हिस्सेदार है वो सोचता है कि नहीं हम इसको नहीं बेचें, पूर्वज की संपत्ति है, अब नहीं बेचने वाली बात है। तो एक तरह से दूसरा हिस्सेदार बेचना चाहता है, पहला हिस्सेदार नहीं बेचना चाहता है। खरीदार तैयार है, दूसरा हिस्सेदार का खरीदार भी है, पैसा देने के लिए रेडी है। पैसा एक तरह से जैसे ही दूसरा हिस्सेदार को पड़ेगा तो फिर जो खरीदार है वो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेगा, उसका एक तरह से वो आप समझ सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आखिर क्या ऐसा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये मामला गया कैसे, और एक तरह से अगर बात करें वर्तमान कानून की तो क्या है उसको जरूर समझ लें। देखें कोई भी अगर संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उसमें से अगर परिवार जो है, कुछ लोग हो सकता है कि बाहर रहते होंगे, यहाँ नहीं रहते हैं, अब उसका हो सकता है कोई एक तरह से संयुक्त मकान भी हो, आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट संयुक्त जो है ये मकान है जिसपे वो लोग एक साथ रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो कि आप कह सकते हैं बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े हैं जो वो भी संयुक्त हैं, लेकिन वो खेती उस पर जो है एक तरह से किया जाता है, खेती के लिए है, तो ये खेती वाली ज़मीन है। अब इसमें से संयुक्त मकान का मान लेते हैं कोई आधा पार्ट जो है अगर बेचना चाहता है तो हमारा कानून क्या कहता है कि ठीक है आप बेच सकते हैं, आपका शेयर है, आपका हक है, बेचने से आपको कौन रोक सकता है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है, खास करके मकान के केस में देखें कि मकान आपका घर है, आपका दरवाजा है, उस पर ज्वाइंट है दादा परदादा के समय से, अब एक हिस्सेदार बेचना चाहता है, अब किसको बेच दे, कौन बीच में आ जाए, इसलिए हमारा कानून है ये कहता है कि नहीं देखें अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, पूर्वज की प्रॉपर्टी है, उस केस में अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन पहला खरीदार जो होगा, है ना, पहला खरीदार वो एक तरह से आपका हिस्सेदार होगा, आपका हिस्सेदार होगा, सीधी सी बात है, आपका हिस्सेदार, आपका पहला खरीदार। आप नहीं देते हैं तो वो हासिल कर लेगा, हमारा कानून ये कहता है आप गलत कर रहे हैं। अब ये कहाँ पर है, ऐसा जो है एक तरह से कौन से कानून में है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। जब हम बात करेंगे उत्तराधिकार अधिनियम की, तो जो एक तरह से उत्तराधिकार अधिनियम है जिसको आप बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो उसमें जो है अधिनियम, अगर आप धारा 22 देखें तो उसमें ये मेंशन है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया, इस फैसले में ये भी कहा गया कि ये जो है कृषि भूमि पर भी लागू होगी। मतलब अगर कोई खेती वाली ज़मीन है तो आप अगर अपना 50% मान लेते हैं, कोई अपना ये एरिया जो आप देख रहे हैं
इसको बेचना चाहता है ये हिस्सेदार, ये दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की बात है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये सारा पहला हिस्सेदार की बात है। दूसरा हिस्सेदार इसको अगर बेचना चाहता है तो वो उसको बेचने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी कानून उस प्रॉपर्टी को बेचने से नहीं रोक सकता है, इसलिए वो हिस्सेदार है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन जो खरीदार होगा वो एक तरह से हिस्सेदार होगा, मतलब पहले आपको अपने हिस्सेदार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते हैं, अनुमति दूसरे को बेच देते हैं, तो अगर पहला हिस्सेदार, मान लेते हैं पहला हिस्सेदार नहीं बेचना चाह रहा है, अब ये जो है आप इससे अनुमति भी नहीं लेते हैं और आप इस एरिया को जो है दूसरे किसी के हाथों बेच देते हैं, तो अगर ये अगर चाहेगा, ये हमारा कानून कहता है कि नहीं पहले आपको इससे पूछना है आप कि ठीक है लेने के लिए उसी रेट में अगर वो इच्छुक है तो आप उनको दे दें। आप अगर बेचना चाहते हैं आपको पैसे से मतलब है, लेकिन आप जो है दूसरे को नहीं बेच सकते हैं, यानी पहले जो है उनको पूछना होगा। अगर आप दूसरे को बेच देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर जो हिस्सेदार है, पहला हिस्सेदार है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो संपत्ति का जो सेल डीड अगर आप कर भी देते हैं तो एक प्रक्रिया में जाकर उसको वो हासिल कर सकता है। यानी अगर खरीदार खरीद भी लिया, लेकिन एक समय सीमा के अंदर, अगर पहला हिस्सेदार जो है वो 20 साल बाद, एक तरह से 20 साल हो गया इस प्रक्रिया का, अब 20 साल बाद अब उसको पैसा हुआ तो कहेगा कि नहीं हम जो है खरीद लेंगे, नहीं, वो उसी समय की बात है जब ये मामला हुआ, उसी एक तरह से समय काल में अगर जो है आप उस पर एक्शन लेंगे तो आप वो संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब साफ है कि कोई भी अगर हिस्सेदार है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप समझ चुके होंगे कि कोई भी खरीदार है, ठीक है, खरीदार को अगर कोई दूसरा हिस्सेदार बेचता है और इस खरीदार का जो सेल डीड है इस पे पहला हिस्सेदार सपोर्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा खरीदार को। लेकिन अगर दूसरा हिस्सेदार जो है वो बेच रहा है प्रॉपर्टी को, लेकिन पहला हिस्सेदार जो है उस पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ये जो है ना आपके सेल डीड पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, इसको नहीं चाहता है कि एक तरह से आप खरीदें, पहला हिस्सेदार जो उसको खरीदना चाहता है, तो फिर जो खरीदार है उसको समस्या उत्पन्न हो सकता है। यही कहता है हमारा कानून। तो इसीलिए अगर कोई भी पैतृक संपत्ति को बेचने की बात आती है तो वो सबसे पहले जो संयुक्त परिवार है तो परिवार की सहमति से ही बेचा जा सकता है। कोई भी अपना हिस्सा जो है कभी भी बेच सकता है, लेकिन जो वारिस हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उसकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है, उसका अगर सहमति है तभी वो बिक सकता है। यानी आप कह सकते हैं सहमति जरूरी है, सहमति नहीं है तो वो फिर जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।